अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर का नेम है। उस पर टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, कि बेसिकली कार्बन की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले इसकी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी उसको डिस्कस करूँगी कि कार्बन क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक एलिमेंट है। क्या है? बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बुनियादी क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, बुनियादी क्या है? हिस्सा है। क्लियर है ये चीज़? कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और सेकंड में बनूंगी इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ की, वो क्या है? टेट्रावेलेंसी। ठीक है, कार्बन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। ठीक है, कि कार्बन ने क्या कौन सी पोजीशन लेनी है? इसे सेंट्रल पोजीशन लेनी है। किस में? इन जिंदगी के स्केलेटन में। ठीक है, लाइफ के स्केलेटन में क्या लेनी है? सेंट्रल पोजीशन लेनी है। ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़ कार्बन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। ठीक है, अब कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है, यानी कि इसकी क्या है? 4 वैलेंसी है। ठीक है, क्या है इसकी? 4 वैलेंसी है। तो वो इजीली क्या कर सकते हैं? रिएक्ट कर सकता है विद अदर नॉन एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, और क्या कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? किस बॉन्ड के जरिए? कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। It can react with many other elements forming कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर हम लोग कोवलेंट के बॉन्ड की बात करें तो बेसिकली कैसे बनता है? उसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अगर म्यूचुअली शेयरिंग के ज़रिए आपस में कंबाइन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कि इसमें होता क्या है कि अगर कार्बन है तो इसने किस तरह दूसरे से बॉन्ड बनाया, किस तरह दूसरे को ऐसे अटैच होना है कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रा किए हुए हैं, जो कि एक रिंग एक स्ट्रक्चर है और दूसरा क्या है? अनब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये देखिए कार्बन की क्या वैलेंसी है? 4 वैलेंसी है। सी कार्बन है बेसिकली रिप्रेजेंटेशन हुई है, और ए से हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन हुई है। तो सी की 4 वैलेंसी है ना, तो वो चारों तरफ से क्या है? ऑक्यूपाई किया हुआ है, किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन की हुई है? अनब्रांच्ड चेन की रिप्रेजेंटेशन की हुई है। और ये अगर कार्बन इस फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर उसका अगर नजर आएगा तो वो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, इसकी कौन सी वैलेंसी है? टेट्रा वैलेंसी है। ठीक है, अब कार्बन ने अपने साथ भी बॉन्ड बना सकता है, यानी कि कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो सकती है। कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम टू अदर कार्बन एटम्स प्रोवाइड स्टेबल फॉर्म। क्या करना है? इसने स्टेबल फॉर्म को प्रोवाइड करना है, जैसे कि ब्रांच या फिर अनब्रांच फॉर्म हो सकती है, या फिर रिंग का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। ठीक है, कार्बन बॉन्ड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर तो हम लोगों को बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा तादाद में हम लोग उसको अगर स्टडी करें तो उसमें भी कार्बन बॉन्ड का बहुत अहम किरदार हमें नज़र आता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? लार्ज वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन भी किस वजह से हो रही है? कार्बन बॉन्ड की वजह से हो रही है। इस वजह से हो रही है कि इसकी कौन सी वैलेंसी है? इसकी टेट्रा वैलेंसी है। क्लियर है ये चीज़? जब भी कार्बन ने क्या मिलना है? हाइड्रोजन के साथ, तो फिर अलग से कंपाउंड बनाना है। ठीक है, कार्बन की जब मिलाप होना है, कोवलेंट की बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है ऑक्सीजन के साथ, तो इसने क्या करनी है? अलग से फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, कार्बन मिल सकता है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फास्फोरस के साथ, सल्फर के साथ, इन डिफरेंट फॉर्म्स टू फॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओ सी की जो रिप्रेजेंटेशन की हुई है बेसिकली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। लार्ज वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू दी फॉर्मेशन या ड्यू टू दी बॉन्ड ऑफ कार्बन बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? कार्बन कंबाइंस कॉमनली विद हाइड्रोजन
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर एंड फॉर्म वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जब भी CH बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है, हमने आमतौर पर बात की कि ज़्यादातर किस किस के साथ कार्बन मिलता है, ज़्यादातर ये हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ ये आपस में कंबाइन होता है। तो जब भी क्या होनी है, कार्बन और हाइड्रोजन ने आपस में मिलना है, तो इसने क्या प्रोवाइड करनी है, केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है। किसके लिए? फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए। किसके लिए? फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए। CH जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है तो क्या होनी है, बहुत ज़्यादा सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड हो सकती है। ठीक है, जब CO बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है। बेसिकली ये ऐसा ये बॉन्ड है जिसमें क्या हो, आमतौर पर इसकी एग्जांपल मैं एक डाइसेक्राइड के ज़रिए देने लगी हूँ। ग्लूकोज जब भी मिलना है फ्रुक्टोज के साथ तो एक डाइसेक्राइड बन जाएगा। तो इनके दरमियान जो C का बॉन्ड जो रिप्रेजेंटेशन होगी ना डाइसेक्राइड के केस में, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बेसिकली CO बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन कर रही है। इस बात की निशानदेही कर रही है कि C का क्या मेजर रोल है, कितनी इंपॉर्टेंस है C की किसी भी बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, अगर तो C मिलता है हाइड्रोजन के साथ तो वो डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी हो रहा है। ठीक है, अगर तो C मिल रहा है, यानी कि कार्बन अगर मिल रहा है O के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, डिफरेंट लिंकेज की फॉर्मेशन कर रहा है, जिसके नतीजे में डिफरेंट हमें कंपाउंड नज़र आएंगे। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब मिला फ्रुक्टोज के साथ तो इसने कौन सा कंपाउंड बना दिया, एक डाइसेक्राइड बना दिया। ठीक है, यानी कि सिक्रोज की फॉर्मेशन हो गई। जब C यानी कि कार्बन ने किसके साथ मिलना है, नाइट्रोजन के साथ, तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बेसिकली पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने रिप्रेजेंटेशन की हुई है वो ग्लाइसिलाइन एलिनीन की यानी कि डाइपेप्टाइड बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन की हुई है। ये देखें C यानी कि कार्बन किसके साथ मिला है, नाइट्रोजन के साथ। तो ये जो है ना रिप्रेजेंटेशन बेसिकली किसकी लिंकेज की हुई है, पेप्टाइड लिंकेज की वजह से की हुई है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो है ना प्रोटीन बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चली जाती है। प्रोटीन में क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है और अपनी वर्किंग अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, कार्बन ने जब मिलना है नाइट्रोजन के साथ तो किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है, पेप्टाइड लिंकेज के लिए। किसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है, पेप्टाइड लिंकेज की। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं स्टेबल कन्फिग्रेशन के, किस तरह से बेसिकली स्टेबल कन्फिग्रेशन में किरदार अदा करता है। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू कंबाइन विद 4 एटम्स और रेडिकल्स, द 4 बॉन्ड्स अरेंज सिमेट्रिकली। इन्होंने क्या अरेंज होना है, सिमेट्रिकली अरेंज होना है। इन अ टेट्राहाइड्रॉन गिव्स, जब टेट्राहाइड्रॉन में इन्होंने सिमेट्रिकली अरेंज होना है तो किसकी फॉर्मेशन करनी है, स्टेबल कन्फिग्रेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर देनी है। क्लियर है ये चीज़। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं कि फेवरेबल एलिमेंट्स क्या हैं, किसके लिए, सेलुलर स्ट्रक्चर्स के लिए। किसके लिए, स्टेबल कन्फिग्रेशन की बात हो गई। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ने लगे हैं, स्टेबल फेवरेबल एलिमेंट्स फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर। तो किसकी वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सेलुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में, टेट्रावेलेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, जो कि किसमें मौजूद है, जो कि कार्बन में मौजूद है। यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी है 4। अब सोर्स ऑफ एनर्जी की, किस तरह से ये सोर्स ऑफ एनर्जी की फॉर्मेशन करता है। देखें बहुत ज़्यादा जो हमारे पास क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल अगर मैं दूँ तो जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे पास फैटी एसिड्स हैं, हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये सारे के सारे जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने क्या करना है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ये प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ताकि किसकी फॉर्मेशन हो सके, ताकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो सके, लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो सके। बहुत ज़्यादा जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ना वो इतने अनस्टेबल होते हैं, इतने ज़्यादा वो स्टेबल नहीं होते। तो वो जैसे ही उनकी फॉर्मेशन होती है वैसे ही वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। अब ये जो सब्सटेंसेस जो टूटे हैं इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, एनर्जी प्रोवाइड की है। और वो कहाँ पे काम आएगी, वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में काम आएगी। क्लियर है ये चीज़। देखें यहाँ पे भी मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इस चीज़ को। स्मॉलर मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है, उन्होंने क्या करना है, किसकी फॉर्मेशन करनी है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करनी है। क्लियर है।
These stable smaller molecules such as glucose, fatty acids, amino acids, which serve either as a source of energy or as subunits to build macro मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो बहुत ज़्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर सो अनस्टेबल डैट दे आर इमीजिएटली ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। जैसे ही उनकी फॉर्मेशन होती है तो वैसे ही वो टूट जाते हैं, किसके लिए, ताकि रिलीज़ कर सके एनर्जी को, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। और वो सब्सटेंसेस क्या क्या किसका सोर्स बन रहे होते हैं, एनर्जी का सोर्स बन रहे होते हैं। और वो एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज हो रही होती है, वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज हो रही होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी जी, लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि सेलुलोज हो गया, फैट्स हो गई, हमारे पास प्रोटीन्स हो गई, और भी बहुत ज़्यादा जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो आर जनरली आम तौर पर इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्या होते हैं, वो पानी में हाले नहीं होते, इसलिए किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, सेल्स के स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। हैंस फॉर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, macromolecules such as cellulose, fats, proteins, etc. are generally insoluble in water. Hence, they form structures of the cells such as जैसे कि cellular membrane. अगर cellular membrane की formation होती है तो वो basically किसकी वजह से होती है, fats, proteins की वजह से, cellulose की वजह से होती है, जो basically क्या है, हमारे पास macromolecules हैं। आज हमने basically बात की थी importance of carbon के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह क्यों है कार्बन की इंपॉर्टेंस, कार्बन कहाँ कहाँ अपना मेजर किरदार अदा कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को स्टडी करें, ठीक है। अगर तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो डिफरेंट तरह से उसका बॉन्ड बनता है और डिफरेंट उसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। अगर तो उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो वो डिफरेंट तरह का जो है ना वो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और अगर तो उसने की उसके अगर बॉन्ड बनते हैं कार्बन का नाइट्रोजन के साथ, तो वो क्या कर रहा है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में कॉम्प्लेक्सिटी लेके आ रहा है, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें माय चैनल, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।